उदय। पूरे देश के अंदर बताया जा रहा है कि हमारा गुजरात मॉडल विकास के नाम से लड़ते हैं और यहाँ आके नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ रहे हैं, तो विकास कहाँ है? कांग्रेस पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो एक सेकुलर पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट आएगा, केंद्र में भी आएगा, गुजरात में आएगी। देखिए अब कि 19 गांवों में बीजेपी की एंट्री बंद कर दी गई है और इससे नुकसान ये हुआ कि 35,000 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ, गुजरात की घटना है ये। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। गुजरात में चुनाव प्रचार को लेकर 6-7 दिन पहले तक सब कुछ जरूर ठीक चल रहा था, लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अब 19 गांवों के 35,000 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल इस विरोध के कारण ही वहाँ घमासान मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 8 साल से ये चिंगारी धीरे धीरे सुलगती हुई अब शोला बन चुकी है। जिस जनता के भरोसे पर बीजेपी अभी तक टिकी हुई थी, वही जनता अब बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार हो चुका है। 19 गाँवों में बीजेपी की एंट्री बंद कर दी गई है। क्यों कर दी गई है बंद, इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। इस वायरल वीडियो को देखकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है। लोग क्या चाहते हैं? दरअसल गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इन्हीं जो गांव वाले हैं, 19 गांव के, इन्होंने अपना वोट नहीं डालने का निर्णय ले लिया है। फैसला कर लिया है बिल्कुल पक्का वाला कि एक भी वोट हम अब चुनाव में नहीं डालेंगे। रविवार को ही इन गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और खड़े रहे, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। प्रदर्शन में अगर आपने वीडियो गौर से सुना है तो आपको साफ नारे सुनाई दे रहे होंगे, नो ट्रेन नो वोट। इसके पोस्टर भी हाथ में हैं और लोग नारे भी लगा रहे हैं। अब ये ट्रेन का वोट से क्या कनेक्शन है, उसको समझने के लिए ये पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी। दरअसल लोगों का आरोप ये है कि यहाँ पर अंचेली रेलवे स्टेशन पर स्थानीय ट्रेनें नहीं रोकी जा रही हैं, यानी जो आसपास की ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को रोका नहीं जा रहा है। समाचार एजेंसी से बातचीत के मुताबिक, एक समाचार एजेंसी उनसे बातचीत हुई है इस पूरे मामले में, तो इसमें प्रदर्शनकारी में शामिल जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति ZRUCC के सदस्य छोटू भाई पाटिल ने कहा है कि लगभग 19 गांव चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अब सोचिए, गुजरात में चुनाव सर पर खड़ा हुआ है और 19 गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, कह दिया है कि अब हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, एक भी वोट हम नहीं डालेंगे। तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं सभी पार्टियों के लिए, स्पेशली बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी भी वहां पर सत्ता में है और सत्ता में रहने के बावजूद 27 साल ऐसा विरोध बीजेपी के लिए ही हो रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि अंचेली रेलवे स्टेशन पर कोविड महामारी के बाद से पिछले 2 साल से स्थानीय ट्रेनें नहीं रोकी जा रही हैं। अब जब महामारी खत्म हो गई है, लोगों की यहां फिर से पहले जो ट्रेन रोकी जा रही थी उन्हें रोकने की मांग भी और ज्यादा तेज हो गई है। छोटू भाई पाटिल हैं, उन्होंने दावा यह भी किया है कि जो जोनल रेलवे उपयोगकर्ता हैं, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रचार करने के लिए अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करने का ऐलान करते हुए इसके पोस्टर बैनर गांव के चप्पे चप्पे पर लगा दिए हैं और अगर कोई आ भी जाता है तो उसको वहीं से वापस कर दिया जाता है। उनका यह भी दावा है कि उन्होंने रेलवे मंत्री से इस बारे में कई अनुरोध किए हैं। अब ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने और ईवीएम खाली वापस भेजने का फैसला कर दिया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी अपनी रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है, उस पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनकी मांग को ऐसे ही रफा दफा कर दिया है, इसीलिए उन्होंने अब ये विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया है। वीडियो देखकर आपको इस बात का एहसास
हो गया होगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, लोग क्यों बीजेपी का खुलेआम विरोध कर रहे हैं, क्यों लोग महिलाओं के साथ सड़कों पर उतर आए हैं और मोदी जी के विरोध में नारे लगा रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए कि लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। लोकतंत्र टीवी ने गुजरात की जनता क्या चाहती है खुलेआम दिखा दिया है, इसीलिए ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी रावण है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला सिटी में, सेंट्रल सिटी में कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है, लेकिन जब ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे, यानी कि ग्रामीण कस्बा, जैसे ये जिग्नेश भिवानी का एरिया है, बांस काटा, ऐसे एरिया में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां जो है कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। इस देश में पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जिसके नाम से जीते जी उन्होंने अपना स्टेडियम बना लिया, उन्होंने अपना हॉस्पिटल्स बना लिए अपने नाम से, कई सड़कें उनके नाम से है। ये इनका धंधा था, इनको सरकार लाने के लिए झगड़े कराते थे, इनकी सरकार बन गई इसलिए तो वो धंधा उन्होंने बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो एक सेकुलर पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट आएगा, केंद्र में भी आएगा, गुजरात में आएगी। सपना देख, कांग्रेस की सरकार आएगी। सपना देख, अरे नहीं, सपना नहीं देखते, ये 2022 में आएगा। नहीं, कोई सपना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार बन रही है, बिल्कुल भाजपा ने स्वीकार किया और कांग्रेस बिल्कुल स्वीकार कर लिया और गुजरात की सरकार बनेगी। गुजरात में कुछ किया ही नहीं, खाली रंगाई पुताई किया है। सीट है, यानी कि 7 विधानसभाएं सीट है। नितिन पटेल का टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी में कयास लगाया जा रहा है कि 7 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। सिटी में, सेंट्रल सिटी में कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त पर है, लेकिन जब ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे, यानी कि ग्रामीण कस्बा, जैसे ये जिग्नेश भिवानी का एरिया है, बांस काटा, ऐसे एरिया में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां जो है कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। हालांकि ये बात काफी हद तक तय हो जाएगा 8 दिसंबर को कि सूबे में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। इसी बीच जो है कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसे बयान जारी किए। उन्होंने कहा है, उनके मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र है कि सरदार पटेल का जो स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, दरअसल वो बदल जाएगा और उसका नाम जो है फिर से सरदार पटेल दी जाएगी। हालांकि इस वक्त कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कई ऐसे सड़कें हैं और कई ऐसे स्टेडियम भी हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम से हैं। इस देश में पहले ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जिसके नाम से जीते जी उन्होंने अपना स्टेडियम बना लिया, उन्होंने अपना हॉस्पिटल्स बना लिए अपने नाम से, कई सड़कें उनके नाम से है। यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है। फिलहाल हमारे साथ कई जनता जनार्दन मौजूद है, उनसे लगातार कोशिश करेंगे पूछने का कि इस बार किसकी सरकार। आपको बता दें इससे पहले कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसका नाम है जन घोषणा। जन घोषणा मतलब मैनिफेस्टो का नाम रखा गया है कि जन घोषणा 2022। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी के नाम से गुजरात में चुनाव लड़ा जा रहा है, सही है ये? बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे देश के अंदर बताया जा रहा है कि हमारा गुजरात मॉडल विकास के नाम से लड़ते हैं और यहाँ आके नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ रहे हैं, तो विकास कहाँ है? गुजरात में तो विकास है नहीं, तो फिर यहाँ भी विकास के नाम से लड़ो ना। कई सारे हॉस्पिटल्स भी उनके नाम से हैं, स्टेडियम भी उनके नाम, सारे हॉस्पिटल, सारे स्टेडियम, सारी स्कूलें कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। इन्होंने सिर्फ कलर करके नाम ही बदला है और काम ही क्या किया है, बताओ। अच्छा बताइए, पिछले 27 सालों में कितने राइट्स, कितने कर्फ्यू लगे है आंकड़ा आपके पास? किस चीज के? ये इनका धंधा था, इनको सरकार लाने के लिए झगड़े कराते थे, इनकी सरकार बन गई इसलिए तो वो धंधा उन्होंने बंद कर दिया। यही काम है उनका, और क्या है। अहमदाबाद की सड़कों पर जब आप घूमेंगे तो कई ऐसे अल्पसंख्यक मुसलमान मौलाना आपको मिलेंगे जिनका ये दावा है। वो डरते हैं या क्या मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए ठीक है क्योंकि उनके आने से राइट्स कर्फ्यू नहीं लगते। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कई ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस तरह के कर्फ्यू और राइट्स कराएंगे और फिर मैनिपुलेट करके वो चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे। इससे सहमत हैं आप?
बिल्कुल सहमत नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सरकार बदली तो झगड़े कराएंगे, इनकी सरकार है इसलिए झगड़े कराते नहीं है। उनका कहने का मकसद ये है। और दूसरे लोग कुछ बेचारे गरीब लोग हैं, उनको गरीब लोग हमारे माइनॉरिटी के गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी उसको डरा के काम किया जा रहा है। खड़गे साहब से क्या उम्मीद है? बहुत बड़ी उम्मीद है। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं खड़गे जी, जो दलितों के ब्लॉक अध्यक्ष से निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, उससे उम्मीद है हमारी बड़ी। देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी विपत्ति में पड़ी है तब तब दलित नेताओं को सामने लाने की एक बड़ी मुहिम है। आपको याद होगा बाबू जगजीवन राम कभी कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज माननीय खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष है। कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि खड़गे के ऊपर यानी कि खड़गे जी के ऊपर तोप चलाई जा रही है। कौन? तो वो कांग्रेस पार्टी लुभावना कर रही है कि किसी तरह दलित माइनॉरिटी का वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिले। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा वो आप जनता से पूछें, कितना फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, वो एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस एक विचारधारा है, दलित गरीब पिछड़ा माइनॉरिटी। बिल्कुल जी सही है, सही है। कांग्रेस हाँ इस मर्तबा गुजरात में कांग्रेस जो है 135 सीटों से जो है अपनी सरकार बना रही है। 10 और बढ़ा दी। हाँ तो सबका रुझान है ये। जैसे मोदी जी कहते, जैसे हमारे जो अमित शाह के 180 हम लाएंगे। अमित शाह जी तो कहते हैं 50 साल और राज करेंगे, उसको हाँ। कैसे करेंगे? और करेंगे 50 साल राज। वो तो इनके जबान से करना है ना, जबान से करना है। रात करते रहो नहीं, कोई नहीं डरता, कोर्ट नहीं डरने लग नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं किसी को नहीं लगता भाई। छोटा बच्चा अगर छोटे बच्चों के डर, इसमें डर कैसे लगेगा? भारतीय बंधारण में सबको अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सब अपने मुंह से बोल सकते हैं, उनका राइट्स है। भारतीय बंधारण में उसको राइट दिया है तो सब अपनी राय दे सकता है, उसको कौन सी डर लगता है? ये हमारे खड़गे जी से भारत के अंदर सांप्रदायिकता और भाईचारे की भावना बढ़ेगा और हमारी गवर्नमेंट आएगा, केंद्र में भी आएगा, गुजरात में आएगी। सपना देख, कांग्रेस की सरकार आएगी। सपना देख। अरे नहीं, सपना नहीं देखते, ये 2022 में आएगी। नहीं कोई सपना नहीं है। 2022 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। कह रहे हैं कि गुजरात गिफ्ट में मिलेगा, खड़गे जी कह रहे हैं गुजरात गिफ्ट में मिलेगा अध्यक्ष बनने के बाद। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार बन रही है। बिल्कुल भाजपा ने स्वीकार किया और कांग्रेस बिल्कुल स्वीकार कर लिया और गुजरात की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बन रही है। गुजरात में जो आपका झूठा मॉडल साबित किया गया, उसी स्टेट में लोग तंग आ चुके हैं आपकी नफरत की राजनीति, आपके दंगों की राजनीति से, जिसको नरेंद्र मोदी बड़े साहब कहते हैं। आप ही लोग गुजरात में कुछ किया ही नहीं, खाली रंगाई पुताई किया है। जो रंगाई पुताई सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम किसने बनाया है? इन्होंने तो कलर करके नरेंद्र मोदी नाम रख दिया है। हेमा मालिनी आ रही है। बिल्कुल हेमा मालिनी आएगी, शिवराज चौहान आएगा, योगी जी आएगा तो मॉडल रवि किसान, मनोज तिवारी, कोई भी आए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ की जनता बहुत होशियार है। तो आज बस इतना ही। अब आप हमें दे इजाज़त। प्रणाम। आज उदय